हाँ बच्चों, तो एनर्जी तक हो गया था ना, ये टॉपिक मैंने करा दिया था। देखिए आप लोग, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करा दिया था मैंने। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने करा दिया था, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया था कि एच जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। तो वहीं से फार्मूला आया था ये हमारा एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर टी, यही जो हीट एनर्जी थी वो एनर्जी से डिनोट मैंने किया था। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए, फिर मैंने ये फार्मूला करके बताया था आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। क्लियर है ना। फिर मैंने बताया था ना कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो प्रोटॉन से जाकर टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी, तो वो एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रोटॉन को। एनर्जी ट्रांसफर करने के कारण क्या हो जाएगा, वो जो प्रोटॉन होगा अपनी मीन पोजीशन से क्या करने लगेगा, डिस्प्लेस करने लगेगा। और जब डिस्प्लेस करने लगेगा, यह डिफिनीशन देखो सामने लिखा है, जब डिस्प्लेस करने लगेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। क्लियर है, इसी को हीट इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसी कारण जो मोबाइल वगैरह होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे, पावर। पावर देखिए क्या होता है, पावर देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का रेट कहते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब पावर इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर इजकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। और आपको पता है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी की जब हमने क्या किया, वर्क कर दिया, तो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एज वी नो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है। अच्छा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क यहाँ से क्या हो गया, वी क्यू हो गया। अच्छा, क्यू इजकल टू आई टी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस क्यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे वर्क में टमाट टाइम में। तो पी इजकल टू डब्ल्यू अपन, देखो पी इजकल टू डब्ल्यू अपन टी, वर्क अपन टाइम ना। वर्क क्या है, वी क्यू, वर्क क्या है वी क्यू। तो वर्क की जगह पर हमने क्या कर दिया, वी क्यू रख दिया, और टाइम की जगह पर टी रख दिया, तो वी क्यू अपन टी। अच्छा, क्यू इजकल टू आई टी होता है तो आई टी रख दिया, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो वी आई हो गया। तो पावर क्या आ गया, पावर इजकल टू वी आई। समझ में आया। अच्छा, अब देखिए हमको पता है कि वी इजकल टू आई आर होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इजकल टू आई आर। तो इस वी की जगह पर हमने आई आर रख दिया, तो क्या हो गया, आई और आई स्क्वायर आर हो गया। तो हमारा क्या नया फॉर्मूला आया, आई स्क्वायर आर, पी इजकल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा, जब वी इजकल टू आई आर तो आई इजकल टू वी अपन आर, ठीक। तो फिर इस इक्वेशन में आप देखिए हमने क्या किया, वी को वी ही रखा, आई की जगह पे वी अपन आर कर दिया, आई की जगह हमने क्या किया, वी अपन आर कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, वी स्क्वायर अपन आर आ गया ना। तो पावर के एक और फार्मूला आ गया, क्या आ गया, वी स्क्वायर अपन आर, वी स्क्वायर अपन आर। क्लियर है। तो पावर के तीन फार्मूले हो गए, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ से वी इजकल टू पी इजकल टू वी आई, पी इजकल टू वी आई, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। हमको पता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर इज वेरी स्मॉल। अब क्या होता है, क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, तो इस एनर्जी में केवल वाट को अगर देखा जाए तो थोड़ी जो यूनिट हो जाती है स्मॉल हो जाती है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज एज लार्जर यूनिट कॉल्ड किलो वाट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, किलो वाट को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, किलो वाट। वाट की जगह हम क्या यूज करेंगे, किलो वाट यूज करेंगे। अच्छा, पावर इजकल टू वी आई, पावर इजकल टू वी आई, और एनर्जी इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। वहीं से तो पावर इजकल टू एनर्जी अपन टाइम आ जाएगा। तो एनर्जी इजकल टू पावर इंटू टाइम इजकल टू पी टी। अच्छा, पी की जब हमने क्या किया, वी रख दिया, तो वी आई हो गया। तो एनर्जी का नया फार्मूला आया, क्या आ गया, वी आई टी, वोल्टेज करंट और टाइम का मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि पी इजकल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। पी इजकल टू वी स्क्वायर अपन आर भी होता है, तो वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी आई इंटू टी। क्लियर है। हेंस यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो कॉल्ड वाट सेकेंड। वाट सेकेंड भी हो जाएगा ना, देखो वाट, पावर का वाट और सेकेंड, या इसको जूल भी कहेंगे। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इफ वी टेक लार्जर यूनिट, अगर हम 10 लार्जर यूनिट लगते हैं तो क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज देयर आर 10 बल्ब्स। कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं।
ईच ऑफ 100 वाट, ईच क्या है 100 वाट के हैं, तो टोटल पावर कितने हो जाएगा, देन टोटल पावर विल बी 10 इंटू 100 1000 वाट होगा, 1000 वाट होगा। और 1000 वाट को क्या मैं 1 किलो वाट लिख सकता हूँ, तो पावर हमारी कितनी होगी 1 किलो वाट। ठीक, इफ दिस बल्ब ग्लो फॉर एन आवर, अब क्या करते हैं, अगर इन बल्ब को 1 घंटे के लिए जलाते हैं, देन एनर्जी कंजम्पशन होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 1 किलो वाट और टाइम कितना 1 आवर, तो एनर्जी कितना हो गया 1 किलो वाट आवर आ गया, 1 किलो वाट आवर आ गया। ठीक, इसी को हम कमर्शियल यूनिट की तरह यूज करते हैं। जो आपके घर में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, 5 यूनिट 6 रुपये यूनिट 7 रुपये यूनिट आता है ना, तो वही होती है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर और यूनिट, इसी को किलो वाट आवर को ही यूनिट कहते हैं, किलो वाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलो वाट की जगह पर 1000 वाट लिख सकता हूँ मैं, और 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, 1 किलो वाट में 3600 सेकंड, सॉरी 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड आएगा। कैसे आया 10⁶, देखिए 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 5 और 3.6 लिखोगे तो एक और आ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड या जूल, यानी 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है, तो एनर्जी क्लियर है, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एनर्जी और पावर, एनर्जी और पावर एक बार फिर से देख लीजिए। एनर्जी आ गई आपकी I²R इंटू टी, ठीक है, ये फार्मूला। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ से क्या हो गया, पावर इक्वल टू VI आ गया, I² R आ गया, V² अपॉन R आ गया। ठीक है, फिर देखिए P इक्वल टू VI आया था, वहाँ से E इक्वल टू PT आ गया था, V² अपॉन R इंटू टी। ठीक है, 1 किलो वाट आवर होता था, 1 किलो वाट आवर को ही कमर्शियल यूनिट आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल NCERT का एग्जाम्पल 12.10। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum rate। ठीक है, जब हीटिंग मिनिमम है तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 360 वाट, और जब मैक्सिमम हो रहा है तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 840 वाट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज सप्लाई कितनी दी हमने 220 वोल्ट दी है। क्लियर है, तो व्हाट आर द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस, व्हाट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? पॉज करिए, नोट करिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितना दिया था कंजम्पशन 840 वाट और मिनिमम पावर कंजम्पशन 360 वाट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो जब पावर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम आएगा, वो पूछा था। करंट और रेसिस्टेंस दोनों के केस में पूछा है ना। क्लियर, तो चलिए हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे P इक्वल टू VI। तो जब मैक्सिमम यूज करेंगे तो I मैक्सिमम आ जाएगा, करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए पावर और करंट क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो I मैक्स क्या हो जाएगा P मैक्स अपॉन V, P मैक्स अपॉन V। P मैक्स कितना आया 840, वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने 220। इसको सॉल्व करोगे आप तो 3.82 एम्पियर आएगा। इसको कितना सॉल्व करोगे कितना आएगा 3.82 एम्पियर आएगा। ठीक, अच्छा अब रेसिस्टेंस निकालते हैं इसके केस में। तो ये बताओ कि जब करंट और जो रेसिस्टेंस होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम करंट है तो रेसिस्टेंस मिनिमम होगा ना, रेसिस्टेंस मिनिमम होगा ना। जब करंट मैक्सिमम है तो रेसिस्टेंस कितना होगा मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू I मैक्स इंटू R मिनिमम, R मिनिमम हो जाएगा। V इक्वल टू IR होता है ना, V पता है 220 वोल्ट, I मैक्स अभी निकल के आया है 3.82 एम्पियर, तो R मिनिमम हम निकाल लेंगे। R मिनिमम इक्वल टू 220 अपॉन 3.82 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप 57.60 ओम आएगा, 57.60 ओम आएगा। क्लियर है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब मिनिमम पावर देखते हैं। मिनिमम पावर कितना है
P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, P मिनिमम अपान वी, P मिनिमम अपान वी। P मिनिमम कितना दिया है यहाँ पे देखिए, P मिनिमम दिया है 360 वाट, ठीक है। तो 360 अपान वोल्टेज कितना अप्लाई किया था हमने, 220, जीरो से जीरो कट गया, 2 11 जा 22, 2 18 जा 36, तो 18/11 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 1.64 एम्पियर आएगा। तो देखिए करंट कम आई ना, पिछले केस में कितनी आ रही थी 3.82, इस बार कितनी आ रही है 1.64। तो जब रेसिस्टेंस घटा है, सॉरी करंट घटी है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई मिनिमम इंटू आर मैक्स। जब कहीं करंट मिनिमम होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर है। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया 220 वोल्ट, करंट कितना आया है 1.64 एम्पियर। सॉल्व आप करोगे तो 134.15 आएगा। देखिए रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, पहले रेजिस्टेंस कितना था 57.60, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 134.15 ओम, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 12.11, एग्जाम्पल 12.11 कह रहा है द 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इच सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस, यानी हीट एनर्जी कितना दिया है 100 जूल, टाइम कितना दिया 1 सेकेंड। देखिए इच सेकेंड लिखा है ना, इच सेकेंड लिखा है, टाइम कितना 1 सेकेंड, रेसिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द रेसिस्टर। तो आपको पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, हीट एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। देखो 3 फार्मूले हैं, वी आई भी है, आई स्क्वायर आर भी है और वी स्क्वायर अपान आर भी है। तो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हमको जो सुटेबल फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, अब देखिए सॉल्व जब आप करोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू एच आर अपान टी हो जाएगा। तो जब वी निकालोगे तो सब अंडर रूट में आ जाएगा, क्लियर। अब उठा के वैल्यू रख दो, एच की जगह पर क्या रखा आपने 100, आर की जगह पर क्या रखा 4 और टी की जगह पर क्या रखा 1। तो 4 इंटू 100 400 आ गया। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आया। तो क्लियर है आज की क्लास, आज की क्लास क्लियर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आज हमने पढ़ा पावर। आपके टॉपिक खत्म हो चुके हैं, बस केवल एग्जाम्पल्स बचे हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये चैप्टर खत्म है आपका। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज की क्लास थैंक यू, आज की क्लास खत्म, थैंक यू।